ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है ना साहब, ये चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, ये साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं। रिस्पेक्टेड लक्ष्मण सर एंड ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माय नेम इज शारिका, क्लास 11। इट्स माय प्लेजर टू डिलीवर अ स्मॉल स्पीच ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे। आज हम यहाँ अपने देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 यानी आज ही के दिन हमने अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी पाई थी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल उठी थी, जो 1947 में जाकर वैशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की बोटियाँ बोटियाँ चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं। ऐसे हालात पैदा हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे खत लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज हमारा देश लड़ जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि आज व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी पर 3 रंग लगाने को कहता है। मैं नहीं मानती फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की डीपी पर 3 रंग लगाना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि दोपहर में फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक में हाथ में तिरंगा लेकर इधर उधर तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का समर्पण का भाव ही देशभक्ति है, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर वो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है इस ज़मीन पर तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, और ना ही ये ऊंचा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है। और आज इस जगह पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी कहना चाहूँगी कि ना हिंदू बनना चाहिए, ना मुस्लिम बनना चाहिए, ना हिंदू बनना चाहिए, ना मुस्लिम बनना चाहिए। इंसानियत, मजहब और इंसान बनना चाहिए। हमें एक होना चाहिए, एक समान बनना चाहिए। हमारी एकता की दुनिया में पहचान बननी चाहिए। तो और इस आज़ादी के दिन आओ कसम खाते हैं, आज से एक नया हिंदुस्तान बनना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा संसार जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।